जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा। सबसे पहले तो हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की स्वतंत्रता के बाद इसी दिन 15 अप्रैल 1948 को 30-31 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश के रूप में नया राज्य भारत के मानचित्र पर अस्तित्व में आया था। हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए हिमाचल वासियों को 25 जनवरी 1971 की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। हिमाचल को एक राज्य के तौर पर गठित करने के लिए केंद्र सरकार सहमत नहीं थी। भारत सरकार हिमाचल की रियासतों को आसपास के बड़े राज्यों में शामिल करने के पक्ष में थी, परंतु हिमाचल के लोगों के अथक प्रयासों से यह एक अलग राज्य बन गया। यही इस वीडियो में है। इससे पहले मैं हिमाचल नाम को लेकर एक वीडियो बना चुका हूं, उसे भी आप देख लीजिए। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन करते समय उसे 4 जिलों महासू, सिरमौर, चंबा, मंडी में बांटा था। इससे पहले हिमाचल छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया। रियासतों के विलय के लिए देश भर में प्रजामंडल गठित किए गए। हिमाचल में ही प्रजामंडल बनाए गए थे। बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने शिमला हिल्स की रियासतों के भारत संघ में विलय को लेकर अहम भूमिका निभाई थी। 26 जनवरी 1948 को शिमला की सभी रियासतों के प्रजामंडल के नेताओं की बैठक राजा दुर्गा सिंह ने सोलन में बुलाई। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई थी। लेखक शेरचंद चौहान एक लेख में लिखते हैं कि राजा बघाट दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में सोलन की ऐतिहासिक बैठक में पहाड़ी रियासतों के जनप्रतिनिधि, प्रजामंडल के नेता तथा 26 राजा राणाओं की ओर से चुने गए प्रतिनिधि राजा बाघाट की इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। राजा बाघाट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राजाओं की ओर से रियासतों के अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिए थे। इस संविधान सभा, जो इसका नाम रखा गया था, ने सभी रियासतों को एक प्रशासनिक इकाई में गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक में सभी रियासतों के प्रजामंडलों के नेता, जिनमें बुशर से सत्यदेव बुशरी, ठाकुर से नेगी तथा ब्रजानंद नेगी, जुब्बल से भागमल सोहटा तथा शालीग्राम तेजटा, ठियोग से सूरत राम प्रकाश, क्योथल से बाबू हुमानंद, देवीराम तथा विजय कुमार, भज्जी से भास्करानंद, अर्की से हीरा सिंह पाल, धामी से सीताराम, कुमार सेन से केवल राम तथा महलोक से चिंतामणि आदि शामिल थे। इस बारे में चौहान जी कहते हैं कि मतलब 30 रियासतों का विलय हुआ था और एक हिमाचल प्रदेश के रूप। सत्यदेव बुशहरी की जब मैंने ये क्या कहते हैं पोस्ट डाली थी, या जब मैंने ये राइटअप लिखा था, तो उनके परिवार से जरूर इस बात के लिए कहा गया था कि आपने ठीक लिखा है। और उन्होंने जो है उसके संदर्भ में बात भी की थी, लेकिन कईयों ने ये भी कहा कि नहीं, ये तो दिवाकर दत्त शर्मा ने जो है नाम सुझाया था। तो बेशक दिवाकर दत्त ने नाम सुझाया था, लेकिन जो आगे उसे प्रस्तुत किया था वो तो बुशहरी जी ने ही किया था, क्योंकि परिवार वाले भी यही कहते हैं उनके। अच्छा, और बाकी जो हिमाचल की रियासतें थी, उनके विलय को लेकर मतलब सभी सहमत थे या क्या था उनका? जैसे भारत की कई रियासतें ना भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो हिमाचल का क्या था? हाँ जी, उसमें यह था कि जो हमारी नाहन की जो रियासत थी, हाँ, वो भी इसमें विलय नहीं होना चाहती थी, और बड़ा इसके ऊपर तो संघर्ष भी चला। और कृपलानी जी जो है, जो उस वक्त उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तो वो जब नाहन आए तो काफी स्टेज भी लगा हुआ था, और उसमें विलय के पत्र पर जो हस्ताक्षर करने थे, लेकिन राजा जो है वो काफी मुकर्रा था उसमें कि जैसा लोग कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन लोगों ने जो है कृपलानी का ही साथ दिया और विलय पत्र पर उनको साइन करने पड़े। बहरहाल तत्कालीन समाचार पत्रों में इस आशय के अखबार में समाचार भी प्रकाशित हो रहे थे कि इस पृथक राज्य की मांग से केंद्र सरकार सहमत नहीं है। वे इन रियासतों को साथ के बड़े बड़े सूबों में शामिल करने के हक में थे। उन्होंने सिरमौर को उत्तर प्रदेश में तथा बाकी रियासतों को पंजाब में मिलने की योजना बना ली थी। केंद्र सरकार ने सिरमौर, बिलासपुर, सुकेत, मंडी को छोड़कर 26 छोटी छोटी बड़ी जो भी रियासतें थे, उन्होंने भारत संघ में विलय होने की हामी भर दी थी। बस विलय पत्रों में हस्ताक्षर होने बाकी थे।
इस कार्य की पूर्ति के लिए सभी राजवाड़ों प्रमुखों को दिल्ली बुलाएगा। वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के कार्यालय में मंत्रालय के सचिव सीसी देसाई के साथ बैठक हुई। इसमें सर देसाई ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा तथा हस्ताक्षर न करने की सूरत में उन्हें पृथ्वी पर एवं भत्तों से वंचित रहने की धमकी डाली। राजा बघाट दुर्गा सिंह ने इस पर कहा कि पहाड़ी रियासतों का एक अलग राज्य बना दिया जाए तो हम कहीं भी हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। इस पर देसाई सहमत नहीं हुए। देसाई ने राजा बघाट दुर्गा सिंह को खरी खोटी सुना दी। चौहान लिखते हैं कि सत्यदेव बुशरी भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे और वे इस वार्तालाप को सुन रहे थे। उन्होंने राजा बघाट दुर्गा सिंह व बाकी राजा राणाओं को सरदार पटेल से मिलाया। सरदार पटेल के सामने भी यह बात रखी गई कि पहाड़ी रियासतों का पृथक राज्य बनाया दिया जाए ताकि वहां के गरीब व भोले भाले लोगों को किसी के रहमो करम पर न रहना पड़े। यही भी कहा गया कि उनके विलय पत्र में इस बात को लिखा जाए कि हिमाचल प्रदेश एक पृथक राज्य रहेगा। ढेर सारी दलीलें सुनने के बाद सरदार पटेल उनकी मांग मानने पर सहमत हो गए। सरदार पटेल ने हिमाचल प्रदेश को मान्यता देने का आश्वासन दिया तथा शिष्टमंडल को वीपी मेनन से मिलने को कहा। मेनन ने पटेल के आश्वासन के अनुसार लिखित रूप में यह शर्त मान ली और लिखा कि हिमाचल प्रदेश एक पृथक इकाई के रूप में आरंभ में केंद्र के अधीन चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित होगा और उसे राज्यपाल और फिर पहले उपराज्यपाल और फिर राज्यपाल का पूर्ण दर्जा मान लिया राज्य बना दिया जाएगा। बहरहाल इसी क्रम में 2 मार्च 1948 को शिमला हिल स्टेट्स के राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। यह इससे पहले की बात है। राजाओं की अगुवाई मंडी के राजा जोगेंद्र सेन ने की। इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर की। इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लगभग 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देश में अपना संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश सी श्रेणी का राज्य बन गया। 1950 में प्रदेश के पुनर्गठन के समय इसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। 1948 में प्रदेश से बिलासपुर रियासत को अलग रखा गया क्योंकि तब उस क्षेत्र में भाखड़ा बांध परियोजना का कार्य चल रहा था। 1 जुलाई 1954 को कहलूर रियासत को प्रदेश में शामिल करके इसे बिलासपुर का नाम दिया गया। उस समय बिलासपुर तथा घुमारवी नाम 2 तहसीलें बनाई गई। यह प्रदेश का 5वां जिला था। 1 मई 1960 को छठे जिला के रूप में किन्नौर को बनाया गया। इस जिले में महासू जिले की चीनी तहसील तथा रामपुर तहसील के 14 गांव शामिल थे। इधर 1966 में संयुक्त पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए। संयुक्त पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इस तरह हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में पहले भारतीय मानचित्र में आ गया था और अब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल चुका था। 15 अप्रैल को चूंकि इसकी स्थापना हुई थी रियासतों को मिलाकर, इसलिए हिमाचल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो यह थी हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इससे पहले हिमाचल नाम कैसे पड़ा इसको लेकर भी वीडियो आ चुकी है। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना मेरे ही लिखे और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत।
आओ सुनते हैं गा।